तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर अंग्रेजों ने स्वतंत्रता दिलाने में बिहार की भागीदारी हमेशा रही है। ठीक है। चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, इन सभी में बिहार का महान योगदान रहा। ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द दी हुई है। धार्मिक राजनीतिक आंदोलन। धार्मिक राजनीतिक आंदोलन में आप चाहो तो किस आंदोलन को शामिल कर सकते हो? तो चाहेंगे तो आप सन्यासी विद्रोह वगैरह को इसमें रह सकते हो, या फिर विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष में। ठीक है। संवैधानिक संघर्ष में बहुत सारी चीजें होगी, जैसे कि बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह, वो भी एक तरह का संवैधानिक संघर्ष ही था। क्रांतिकारी विस्फोट की बात करेंगे, इसमें भी प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है। जैसे कि से आप इनका नाम आपको याद होगा, खुदीराम बोस जी का नाम याद होगा। ठीक है। उन्होंने क्रांतिकारी विस्फोट के माध्यम से अपने चीजों को रखी। इन सब में बिहार का योगदान कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले 1857 का विद्रोह और बिहार। बेसिक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, 1857 का विद्रोह की शुरुआत बिहार में कहाँ से हुई? तो जब हम बिहार अगर हम बोल रहे हैं तो वहां पे ध्यान में रखिएगा, झारखंड भी बिहार का ही अंग था। दैट टाइम की बात करेंगे तो वहां पे एक जगह है रोहनी। ठीक है। झारखंड में एक जगह है रोहनी, प्रखंड है एक्चुअली में। वहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसको सभी लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 1857 का क्या था? विद्रोह था। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह और सशक्त विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। कैसे इसकी शुरुआत होती है? तो ध्यान में रखना, 1857 के विद्रोह का आरंभ जो होता है 1857 को 29 मार्च को होता है। मंगल पांडे। ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, बता सकते हैं कहाँ के रहने वाले थे मंगल पांडे? मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? तो मंगल पांडे जो थे खुद। बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है। ध्यान में रखना, बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके नेतृत्व में बैरकपुर में विद्रोह शुरुआत होती है। ठीक है। बैरकपुर छावनी। छावनी जो होता है इसको कैंट समझ लीजिए, जहां पे सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? छावनी कह लीजिए, कैंट कह लीजिए। ठीक है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? ठीक है। तो ध्यान में रखना, 34वां बंगाल इन्फेंट्री। क्या बताएंगे? 34वां बंगाल इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। ठीक है। यहाँ पे एक शब्द हुआ है प्रयोग, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना होता है। क्या होता है? पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल पैदल सेना होता है। पैदल ठीक सेना। है। तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध किनका था? मंगल पांडे का था। ठीक है। इसका व्यापक रूप आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा विद्रोह का आरंभ कब हुआ, तो मुख्यतः 10 मई 1857 को माना जाता है विद्रोह का शुरुआत होता है यहाँ से। और इसका प्रभाव जो है सो व्यापक रूप से कहाँ पे पड़ा? तो बिहार पे भी पड़ा। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो बता सकते हो प्रतीक क्या था? 1857 का विद्रोह का कमल और रोटी। प्रतीक क्या था? ठीक है। तो कमल ध्यान और रखना रोटी क्या था। था? कमल रोटी। आवाज जहां से आ रही है बंद कीजिए। ठीक, फैमिली का साउंड नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो कमल और कमल रोटी और आपको रोटी था। ध्यान में इसको। हाँ, आ गया मेरे तक आवाज। ठीक है। ध्यान में रखना, और जहां से फैमिली की आवाज आ रही है बंद कीजिए। ठीक है, जो फैमिली के बीच में है। अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे झारखंड की बात करेंगे तो बिहार का ही हिस्सा था, इसको आपको ध्यान में रखना है। वहां का जो जिला जिला जो था देवघर। ठीक है। देवघर जिला का गांव है रोहनी नामक गांव से क्या होता है? विद्रोह की शुरुआत होती है। देसी स्थल से सेना 32 नेटिव इन्फेंट्री 32वीं रेजिमेंट की एक टुकड़ी 12 जून 1857 का विद्रोह होने के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी से हटाकर बिहार के भागलपुर में हस्तांतरित कर दिया गया। रोहनी में क्या होता है? विद्रोह होता है। उसके बाद आप देखोगे यहां से मतलब जो मुख्यालय जो था, सैन्य मुख्यालय जो था, उसको हटाकर कहां पे शिफ्ट किया जाता है? रोहनी से हटाकर भागलपुर। भागलपुर में किया जाता है। ठीक है। ध्यान में रखना। ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये रोहनी में जो किस नेटिव इन्फेंट्री की सिपाही थी, ये नाम बताइए, कितने नंबर का था ये? 32 में 32। बिल्कुल ठीक है। तब 32 में। ठीक है। ये बिहार में जो था 32 में था। मंगल पांडे वाला कौन था, तो क्या बताएंगे? 34। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो मंगल पांडे वाला जो था, ध्यान में रखना, 34 था। बंगाल इन्फेंट्री था। रोहनी वाला कितना था? 32। 32 भी था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप सबसे पहले जो विद्रोह की शुरुआत जो होती है आपका बैरकपुर से होती है। लेकिन इसका जो मुख्य रूप से जो शुरुआत जो माना जाता है व्यापक रूप से, आपका मेरठ से होता है। ठीक है। तो मेरठ में कितना इन्फेंट्री था?
ठीक है। तो मेरठ में जो था 20वीं था, ठीक है, ध्यान में रखना है कि मेरठ में कौन सी इन्फेंट्री था, तो 20वीं इन्फेंट्री था 20 में। मेरठ में, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्फेंट्री से कभी कभी प्रश्न जो पूछ दिया जाता है, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सेना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। मेरठ में 20, ठीक है। और यहाँ पे आपके रोहनी में जो था 32 था। और जो बंगाल में जो शुरू हुआ तो बैरकपुर, जिससे संबंध मंगल पांडे का था, वो क्या था, इसको 34 था, ठीक है। तो 34, 32 और 20, ठीक है। बिहार में कौन था, रोहनी वाला 32 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। 32वीं और था। यहाँ यहाँ पे जो था मेरठ में जो, जहां से 10 मई को विद्रोह की शुरुआत होती है, वहां पे 20वीं था, ठीक है। और जब यहाँ पे बिहार में जब विद्रोह होता है रोहनी में, तो उसके बाद उसका मुख्यालय, सैन्य मुख्यालय कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, भागलपुर में किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, भागलपुर में मुख्यालय को शिफ्ट करने के बाद आप देखोगे आगे चल के भागलपुर में भी विद्रोह हो गया, ठीक है। और विद्रोही जो सैनिक जो थे, वो विद्रोही सैनिक जो थे भागलपुर जिला के अंतर्गत बौंसी होते हुए नवादा पहुंच गए, ठीक है। तो भागलपुर से होते हुए कहां पे पहुंचे, भागलपुर के बौंसी होते हुए कहां पहुंचे, नवादा पहुंचे गए, ठीक है। और नवादा और गया जो था, नवादा तो बाद में जिला बना है ना, गया जो था एक ही में था, नवादा गया में ही था, तो नवादा गया दोनों अभी भी सीमा बनाती है। वहां से गया की सुरक्षा में जो तैनात जो था, नवादा जो था डाटा गया में के अंदर था, नवादा जिला नहीं था, ठीक है। तो वहां पे जो नवादा की सुरक्षा में जो अधिकारी जो था, उनका नाम था कैप्टन रैत्रे, ठीक है। क्या नाम था उनका, रैत्रे। ध्यान में रखना कैसे कैसे विद्रोह की शुरुआत हो रही, सबसे पहले रोहनी से हुई, रोहनी से भागलपुर आया, भागलपुर से कहा आया, नवादा गया आया, ठीक है। बड़ौदा ध्यान में होते रखना, हुए इंपॉर्टेंट है, ठीक नवादा है। आ गया। हाँ, और गया में जो सुरक्षा करने के लिए जो अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल थे, उनका नाम क्या था, कैप्टन रैत्रे। कैप्टन उन्होंने रैत्रे। विद्रोही को रोकने को पूरा प्रयास किया, लेकिन विद्रोही जो थे वो रोक नहीं पाया। उन्होंने जेल से 400 कैदियों को रिहा कर दिया और एक स्टेट को रुका। स्टेट का नाम क्या था, टिकारी स्टेट। ये स्टेट को लूटने का रीजन क्या था, स्टेट को चलाता था जमींदार। जमींदार जो तो क्या होते थे ना, वो ब्रिटिश के सपोर्टर होते थे, ठीक है। इसलिए मेनली स्टेट को लूटा जाता था, ठीक है। तो किस स्टेट को लूटा गया, 10,000 रुपए लूट लिए गए, टिकारी स्टेट। कौन सा स्टेट, टिकारी स्टेट, ठीक है, ध्यान ये रखना। और स्टेट का गया मतलब के, क्या होता है सर? वही बात तो अभी हम समझा रहे, स्टेट का मतलब क्या होता है, आपका ध्यान कहाँ है। स्टेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से समझिए जमींदार जो होते थे, ठीक है। तो जमींदार का पूरा जो प्रशासन वगैरह चलता, जैसे जमीन का जो कोई रेवेन्यू आके जमा करेगा, ठीक है, जो हिसाब जो होता था, खाता बही जो होता था, सब एक जगह मुख्यालय टाइप का होता था, ठीक है। उसको स्टेट बोलते थे। या फिर जमींदार की सारी चीजें वहां पे होती थी, सारी एक्टिविटी वहां से होती थी। या फिर ब्रिटिश जो थे, वो सब जगह पे तो अपना मुख्यालय नहीं ना बना सकते थे, छोटे छोटे जगह पे क्या होता, उनका छोटा छोटा मुख्यालय होता था। जैसे मान लिया मुजफ्फरपुर जिला है, तो मुजफ्फरपुर जिला में 10 प्रखंड है, तो मेन मुख्यालय तो समझिए मुजफ्फरपुर जिला हुआ, तो अलग अलग जगह पे उसका छोटा छोटा एक तरह का ऑफिस टाइप का होता था, तो उसको स्टेट बोलते थे, ठीक है। तो वहां पे टिकारी स्टेट जो था गया में था, उसको लूटा गया था विद्रोही सैनिकों के द्वारा, और 10,000 रुपए लूट लिए गए थे, ठीक है। समझ गया ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो अधिकारी जो था गया में जो अधिकारी जो था, जिनका जिम्मेवार जो था सुरक्षा के लिए था, उनका नाम क्या था, रैटरे था। इसका नाम एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कैप्टन रैटरे। अब यहाँ पे देखेंगे, पटना के भूतपूर्व कमिश्नर के पुत्र स्किबिट टेलर ने एक घर की किलाबंदी करके उसमें गया के यूरोपीय निवासियों का आश्रय दिलाया, ठीक है। मतलब गया में कुछ यूरोपीय निवासी थे, मतलब कुछ ब्रिटिशर्स रहे होंगे या फिर अन्य कोई यूरोपीय निवासी रहे होंगे, उनको आश्रय दिलाया। मतलब क्या, विद्रोही सैनिक जो थे काफी उत्पात कर रहे थे, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी पैरेलल में। तो उन्होंने क्या नाम था इसका, भूतपूर्व कमिश्नर का जो पुत्र था, जिसका नाम था स्किप विथ टेलर, उन्होंने क्या किया, लोगों को एक घर में आश्रय दिलाया था, ठीक है। तदुपरांत विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में शाशाराम और रोहतास के समीप अमर सिंह के साथ मिल गई। अमर सिंह कौन है, तो अमर सिंह जो है वीर कुंवर कुंवर सिंह के सिंह का भाई। भाई है, ठीक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह हुआ, जहां पे विद्रोही के जो नेतृत्वकर्ता जो थे, उनका नाम था पीर अली। क्या नाम था उनका, जो विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता जो थे, उनका नाम क्या था, तो ध्यान में रखना है, फिर पीर अली। अली। याद रखेंगे ये नाम, क्या नाम था, पीर अली, ठीक है। पीर अली क्या थे, तो ये पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे ये, पुस्तक पुस्तक विक्रेता। विक्रेता थे, ठीक है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है, पटना के विद्रोह के दबाने के क्रम में एक एजेंट मारा गया था, अफीम व्यापार के एजेंट था, ठीक है, लॉयल। अफीम का बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पे बिहार में था, बिहार के गांव से अफीम उपजाई जाती थी गांव में, और उस अफीम को खरीद के पटना लाया जाता था। पटना से मतलब क्या होता था,
कोलकाता होते हुए चीन निकल जाते थे, ठीक है। तो अफीम का व्यापार जो होता था बिहार से चीन तक होता था, ठीक है। तो इसके जो अफीम के तो ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे मतलब मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखना है, जो एजेंट जो थे, लॉयल जो थे, यहाँ पे क्या हो गया था, मारा गया था, ठीक है। ध्यान में रखना है, क्या नाम है, एजेंट लॉयल, ठीक है। लेकिन अपने सैनिकों के साथ वो मारा गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पटना के कमिश्नर जो था डेट टाइम, तो पटना के कमिश्नर का नाम क्या था, विलियम टेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टेलर जो था, उनकी जिम्मेवारी थी कि पटना में प्रशासनिक व्यवस्था को, ठीक है, या फिर प्रशासन के राज्य को बना के रखे। उसका नाम क्या था, विलियम टेलर। जिस तरीके से गया में अधिकारी था ना, कैप्टन रात्रे, ठीक है, उसी तरह पटना में कौन था, तो पटना में क्या था, तो पटना में टेलर था, ठीक है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और भी होती है, जैसे पूरे नगर की तलाशी ली गई थी, 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई। सरकार ने स्थानीय अधिकारियों के दंडात्मक कार्रवाई की, जिसमें पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। बाद में पीर अली को फांसी भी दे दिया गया था, ठीक है। तो पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। वही पीर अली किस चीज का दुकान था, पीर अली का, था क्या बताएंगे। तो पीर अली जो थे आपके पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पीर अली को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना में 3 प्रतिष्ठित मुसलमान को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। ये तीनों का नाम क्या है, तो मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और नाइजुल हक, ठीक है। तीनों का नाम आपको ध्यान में रखेगा। इनको बंदी बना लिया गया था। इन पे क्या आरोप लगाया गया था, इन्होंने किनको सहायता की है, तो इन्होंने बहावियों को सहायता देने के कारण बनाया गया था, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए, बहावी आंदोलन का सबसे बड़ा सेंटर कहाँ था, तो बहावी आंदोलन का सबसे बड़ा सेंटर जो था आपका पटना ही था, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 3 लोगों को बंदी बनाया गया था। तीनों लोग का नाम क्या है, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और नाइजुक हक। पीर अली पटना के महाजन लुप्त अली, उनके जमादार शेख घसीटा तथा महावत अली पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। घाट काजेकला थाना के दरोगा पर 3 जुलाई को सूचना देने की विफलता के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। तो पीर अली हो गए, पटना के महाजन लुप्त अली खान हो गए, उनके जमादार शेख घसीटा तथा महावत अली पे मुकदमा चलाया गया। और यहाँ के एक दरोगा हुआ करते थे, थाने का नाम क्या है, घाट ताजे कला थाना, ठीक है। तो उन दरोगा को भी बर्खास्त कर दिया गया। इन पे आरोप लगा तो इन्होंने सूचना देने में विफलता की है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को आप चाहे तो याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पटना शहर का मजिस्ट्रेट का नाम था मौलवी मेहदी, ठीक है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। पटना शहर के मजिस्ट्रेट थे। इनको भी संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अब आते हैं 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने को विद्रोही सैनिकों ने हत्या कर दी। तो मुजफ्फरपुर भी इसका ठीक ठाक केंद्र था। विद्रोह कहां पे नहीं देखा गया, तो मुंगेर जो था प्रभावित रहा था, ठीक है। ध्यान रखना, विद्रोह का केंद्र अगर पूछेगा तो कहां था, पटना आरा की बात करेंगे। आरा हो गया, पटना हो गया, ये सब विद्रोह का केंद्र था, ठीक है। अब बिहार का कौन सा हिस्सा अप्रभावित रहा था, मतलब कुछ असर नहीं देखा गया, तो मुंगेर था। ये कई बार प्रश्न पूछा है। 1857 के विद्रोह में, ठीक है, बिहार का कौन सा हिस्सा अ, क्या रहा, अप्रभावित रहा, जहां पे किसी प्रकार का असर नहीं दिखा गया, तो मुंगेर। याद रखेगा, भूलेंगे तो नहीं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिले में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो पहले शाहाबाद जिले हुआ करती, तभी शाहाबाद जिला को अलग अलग करके कई जिलों में बदल दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें, दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिले में प्रवेश किया है। और वहां पे इनको मिलते हैं कौन, जगदीशपुर की जमींदार, जिनका नाम था बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज्य को सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा, ठीक है। कुंवर सिंह का उम्र जो था उस समय 74-75 साल के आसपास एज था। अच्छी खासी उम्र थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ मतलब उन्होंने लड़ा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार क्या करती है, मार्शल लॉ लागू कर देती है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से आपका सैनिक शासन कह लीजिए, पुलिस का शासन कह लीजिए, वो चीज होती। कहाँ कहाँ पे लगाया गया, तो 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में, ठीक है, ध्यान में रखना, मार्शल लॉ लगा, ठीक है। उस समय चंपारण पर पूर्वी और पश्चिमी में नहीं बटा हुआ था, अब बाद में बटती है, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण उस समय एक ही था, ठीक है। तो पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में क्या लगाया गया, मार्शल लॉ लगा, ठीक है। इन सारे जिलों का नाम आपको ध्यान में रखना है, पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और क्या, चंपारण, ठीक है। दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल
लो आउट के कमान में था, ठीक है। तो दानापुर पटना में पड़ता है, वहां पे सैनिक मुख्यालय जो था, जहां पे विद्रोह हुआ था, और यहीं के विद्रोही सैनिक जो थे बाबू कुंवर सिंह से जाके मिल गए थे, ठीक है। तो वहां पे जो जनरल जो थे उनका नाम था जनरल लो आउट। कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था विद्रोह से, 1857 का विद्रोह से कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा, तो क्या बताएंगे, मुंगेर, मुंगेर। मतलब मुंगेर क्षेत्र जो था अप्रभावित रहा था। विद्रोह कहां पे खूब जोर शोर से देखने को मिला, तो आरा, जहां से कौन आते थे, आरा से तो बाबू कुंवर सिंह आते थे, ठीक है। और पटना के आसपास का जो भी क्षेत्र होगा, जैसे आरा, दानापुर, गया, पटना, सब तो आसे पास में है ना, ये सब क्षेत्र जो थे खूब प्रभावित है, ठीक है। मुजफ्फरपुर भी प्रभावित रहा था, ठीक है, ध्यान में रखना। पूछेगा 1857 के मुख्य केंद्र में बिहार का, तो आरा और शाहाबाद था, ध्यान में रखना, जिस क्षेत्र से बाबू कुंवर सिंह आते थे। और इसी क्षेत्र से मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ध्यान में रखना बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक है, ध्यान में रखना। बाबू कुंवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था बाबू कुंवर सिंह का जन्म, ठीक है। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम जो था साहबजादा, ठीक है। साहबजादा सिंह के बड़े पुत्र थे, ठीक है। और इनका विवाह जो हुआ था, कुंवर सिंह का विवाह देव मुंगा से हुआ था, ध्यान में रखना है। तो ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन पिता का नाम इनका ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। दानापुर से आए हुए सैनिकों को लेकर कुंवर सिंह के दल ने आरा की अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को 27 जुलाई 1857 को घेर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को पराजित भी किया था कई बार। यही मजिस्ट्रेट H.C. बेक ने नगर के अन्य सभी यूरोपीय निवासियों को लेकर एक दो तल्ले मकान में आश्रय लिया था। इस मकान को कंपनी के रेलवे इंजीनियर विकार, ठीक है, विकार वाल ने सुरक्षात्मक व्यवस्था करके एक दुर्ग के समान बना दिया था, ठीक है। तो यहीं के जो मजिस्ट्रेट जो थे आरा के, इनके नाम H.P. बेक ने नगर के सभी यूरोपीय निवासियों को लेकर एक दो तल्ले मकान में, मतलब दो मंजिला मकान में आश्रय लिया था। इस मकान को कंपनी के रेलवे इंजीनियर जिनका नाम था विकार वायल ने बनाया था। और इसकी जो बनावट जो थी बिल्कुल एक किले की तरह थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो आरा में जो मकान जो था वहां पे H.P. बेक ने सभी जो नगर के जो लोग जो थे, जो यूरोपियन थे, सबको लेकर उन्होंने एक मकान में ठहराया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है, so भाई साहब टेलर के जगह पे किस व्यक्ति को पटना का आयुक्त नियुक्त किया गया था, क्योंकि टेलर के समय विद्रोह हुआ था, पता है ना, विलियम टेलर नाम था ना। तो उसके जगह पे जिस व्यक्ति को पटना का आयुक्त बनाया गया, तो उसका नाम था शैमुल्स था, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। टेलर के जगह पे कौन बनकर आया, शैमुल्स बनकर आया। लेकिन टेलर के जगह टेलर जैसे रिजाइन करेगा, फिर उसको हटाया गया, ठीक है। शैमुल्स के आने में जो वक्त लगेगा, उतने दिन तक पटना का आयुक्त का पद कौन संभाला, तो आर एन हरक्यूहानसन, ठीक है। तो ये नाम जो था, ये पटना का ये मजिस्ट्रेट था, ठीक है, न्यायाधीश थे, उन्होंने संभाला था। तो सबसे पहले जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय टेलर थे, टेलर के जगह पे सैमुअल्स आया था। लेकिन टेलर के जाने और सैमुअल्स के आने में जो वक्त जो लगेगा, उसमें पटना का आयुक्त का पद कौन संभाला, तो आर एन हरक्यूहानसन, ठीक है, नाम इंपोर्टेंट है। जैसे सैमुअल्स आता है, पटना का आयुक्त का पदभार जैसे ही संभाल, उसने आरा के मजिस्ट्रेट के नाम से एक आदेश जारी किया कि अब तक आरा के सरकारी भवनों की मरम्मत न हो जाए तब तक के लिए मुख्यालय बक्सर में रखे, ठीक है। क्योंकि जितने भी आरा में जो सरकारी भवन जो था सबको नुकसान पहुंचाया गया था, तब तक मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, बक्सर में मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। शैमुल्स जो कि पटना के नगर आयुक्त थे, शैमुल्स ने 21 अगस्त 1857 को आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के 25वें विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, जिसको कुर्की जब्ती बोलते थे, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कुर्की जब्ती बोला जाता है, ठीक है। तो सैमुल्स ने कहा से भाई कुंवर सिंह आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी लोग हैं सभी का क्या करो, संपत्ति को जब्त करो, ठीक है। इसके लिए किस विधान का प्रयोग किया गया, तो 25वें विधान, कौन सा, 25वें विधान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि इसे विधान आप पढ़ते हो ना, उसमें जैसे कि 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, तो उसके लिए किस विधान का प्रयोग किया गया था, बताइए कौन सा विधान था, 13। ठीक है, 13 की 17वां, शायद, पता नहीं, याद नहीं, कंफर्म नहीं है। मेरे हिसाब से 17वां होना चाहिए, एक बार चेक कर लें, ठीक है। विधान का मतलब क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैमुल्स के द्वारा 25वें विधान का प्रयोग किया गया और बोला गया से भाई साहब जितने लोगों ने भी, ठीक है, 1857 के क्रांति में पार्टिसिपेट किया, उन सबका संपत्ति को जब्त किया जाए, ठीक है।
इसी इलाके के अमरथू और राजगीर परगनों में उपद्रव खड़ा करने वाले नामदार खां के वारिसों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। ठीक है, तो नामदार खां के वारिस जो थे अमरथू और राजगीर इलाका में उन्होंने उपद्रव खड़ा किया था। बिहार तत्कालीन बिहार थाना के, ठीक है, जिसका नाम था अमावा निवासी माया सिंह को विंसेट के उस क्षेत्र का मुख्य विद्रोही कहा है। ठीक है, तो विंसेट जो थे ब्रिटिश थे, उन्होंने उस क्षेत्र का मुख्य विद्रोही किसे कहा था? तो माया सिंह को। ठीक है, ये यहां से प्रश्न कई बार पूछा था। ठीक है, कैप्टन डनवर के बारे में। ठीक है, तो कैप्टन डनवर के नेतृत्व में दानापुर से लगभग 500 यूरोपीय एवं सिख सैनिक आरा में घिरे हुए अंग्रेज सैनिकों को सहायता के लिए भेजे गए, लेकिन कुंवर सिंह के नेतृत्व में दल ने 29 जुलाई 1857 को जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो आरा पे भेजा गया था यूरोपीय सैनिकों को सहायता करने के लिए। उसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैप्टन डनवर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन असफल रहे और बाद में जाके कुंवर सिंह फिर से जाके आरा को क्या कर आरा पे सॉरी कुंवर सिंह क्या करते हैं? आरा पे जाके कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, बंगाल आर्टिलरी, आर्टिलरी क्या होता था? तोप खाना। ठीक है, आर्टिलरी जब भी बोलूं तो इसका मतलब क्या होता था? तोप खाना होता है। ठीक है, तो बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा। उसने बीबीगंज में 2-3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया। तदापुरांत, ठीक है, क्या होता है? अंग्रेजों को मुक्त कराया। तो डनवर तो नहीं सफलता मिल पाता है, लेकिन विंसेंट आयर जो था वो मतलब कुंवर सिंह से युद्ध करता है और वहां पे जो अंग्रेज सेना जो था उनको मतलब छुड़ाने में उनको सफलता मिलती है। ठीक है, तो विंसेंट आयर का भी नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कि बीपीएससी ने कई बार पूछा है, मैं जहां हूं जगदीशपुर वही है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किनका है? तो बाबू कुंवर सिंह का है। ठीक है, तो बाबू कुंवर सिंह का स्टेटमेंट है, मैं जहां हूं जगदीशपुर वही है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना है। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर, नाना साहब कौन है? तो नाना साहब जो है, ठीक है, कहां पे थे? तो ये कानपुर बिठूर में थे। ठीक है, जब यहाँ पे अंतिम पेशवा जो थे, क्या नाम था अंतिम पेशवा का? अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र थे, जिनको ब्रिटिश ने पेशवाई पद को समाप्त करने के बाद 1817 में पेशवाई पद को समाप्त करने के बाद उनको कानपुर के निकट बिठूर में रहने के लिए भेज दिया था। उनके हाँ, बाजीराव द सेकेंड, वेरी गुड। ठीक है, तो उनको जब 1817 में जब पेशवाई को समाप्त किया गया और ब्रिटिश ने बोला से तुम अब यहाँ पे नहीं रखोगे, पुणे में नहीं रहोगे, तुम फिर से कॉन्स्पिरेसी करोगे, तुम कानपुर में बिथुर के पास जाओ, तो उनका दत्तक पुत्र था। दत्तक का मतलब होता है गोद लिए हुए पुत्र, नाना साहब। तो इनको पेंशन वगैरह सब कुछ मिलती थी, लेकिन ब्रिटिश ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से कानपुर से ये भी नेतृत्व कर रहे थे। इनका जो एक मिलिट्री चीफ था या फिर आर्मी चीफ कह लीजिए, फिर सहयोगी के लिए उनका नाम था, क्या नाम था उनका? नाना साहब का सहयोगी का नाम क्या था? आत्मारंग पांडे, क्या नाम था उनका? सिंह, क्या? अमर सिंह, नहीं, अमर सिंह नहीं था। तात, तात्या तात्या टोपे, टोपे। सॉरी, तात्या टोपे। ठीक है, क्या नाम था उनका? तात्या टोपे। ठीक है, तो सैनिक नेतृत्व जो थे तात्या टोपे ही कर रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कानपुर से थे। ठीक है, ध्यान में इनको रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुंवर सिंह जो थे तो नाना साहब के साथ मिलकर आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित करते, सो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, तो ये कुंवर सिंह जो थे ये तात्या टोपे और नाना साहब से भी मिले थे। ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ पे? कानपुर। कानपुर के युद्ध में इन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, फिर क्या होता? बलिया होते हुए, बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी को पार कर रहे थे। ठीक है, ये 23 अप्रैल काफी इंपॉर्टेंट तारीख है। ठीक है, 23 अप्रैल को पार कर रहे थे और ठीक 3 दिन के बाद 23 अप्रैल को पहुंचे और 3 दिन के बाद क्या होता? 26 अप्रैल को उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में। बलिया से कौन बताया था? बलिया से कौन आते थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई ना, बलिया से कौन आते थे? चित्तूर पांडे, पांडे, यहाँ पे चित्तू पांडे का क्या रोल है? यहाँ पे मंगल पांडे का रोल है। मंगल पांडे। ठीक है, तो ध्यान रखना मंगल पांडे। ठीक है, तो मंगल पांडे जो था बलिया से थे। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीतू पांडे भी बलिया से। चीतू पांडे का रोल कहाँ पे है? भारत छोड़ो टाइम में हाँ, उन्होंने, चीतू पांडे ने क्या किया था भारत छोड़ो के समानांतर टाइम में? बलिया सरकार में जो बना था, पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी, समानांतर सरकार बनाई थी। दोनों बलिया से थे, चीतू पांडे मंगल पांडे। लेकिन 1857 के क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बलिया से आपको मंगल पांडे याद कर। एक आपके प्रधानमंत्री भी बलिया से थे। ठीक है, चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी बलिया से आते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है।
तो बलिया आपको ध्यान में रखना है। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के कुंवर सिंह को, ठीक है, किसके नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया? तो कैप्टन ली ग्रांट, ये कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित करती है। लेकिन इसी युद्ध में क्या होता है, नदी ही पार कर रहे होते हैं ना, तो फायरिंग की वजह से उनके एक हाथ पे बाजू में गोली लगती है। इसके बाद शरीर में पूरे गोली को ना फैले, इसलिए वो हाथ को वहीं से मतलब कट करके उसको नदी में ही मतलब वो रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, ठीक है। और इसी के तरह क्या होता है, मात्र 3 दिन के बाद उनका देहांत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काफी घायल हो चुके थे। तो जस्ट मरने से, देहांत होने से कुछ दिन पहले कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई सेना को वह पराजित भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय पाने के कारण इस तिथि को कुंवर सिंह दिवस भी मनाया जाता है। 23 अप्रैल को उन्हें ब्रिटिश को हराई थी। अब ब्रिटिश जो थी किसके नेतृत्व में आई थी, तो क्या बताएंगे? कैप्टन ली ग्रांट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने एक दो बार नहीं, कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था, ठीक है। जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद का अपना अधिकार बनाए रखा। विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857 में सासाराम तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए थे, ठीक है। बाद में जाके क्या होता है, अमर सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और अमर सिंह को रखा जाता है गोरखपुर के जेल में। ये कभी पूछे तो ध्यान रखें, इनको गिरफ्तार करके किस जेल में रखा जाता है? गोरखपुर के जेल में रखा जाता है, ठीक है। जहां पे डायरिया की वजह से, जो कि बोलचाल की भाषा में पेचिस बोलते हैं, उसके वजह से इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा ने, सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया, ठीक है। तो पता ही है नेपाल का भी स्थिति कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि 1816 में एक संधि हुई थी जिसको बोला जाता है सुगौली की संधि। उसके बाद हमेशा बेचारा नेपाल जो था ब्रिटिश के अधीन ही रहा। एक तरह से अगर देखा जाए तो नेपाल तो रहा स्वतंत्र, लेकिन विदेशी के ब्रिटिश के रहम कर्मों पे ही रहा। तो नेपाल जा रहे थे, लेकिन कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको, अमर सिंह को फिर से ब्रिटिश को सौंप दिया जाता है। नेपाल ऐसा एक दो बार काम नहीं किया था। जयप्रकाश नारायण जी ने नेपाल के राजविलास जंगल में जब अपना उन्होंने गोरिल्ला आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए वहां पे उन्होंने अपना पूरा एक सेटअप बैठाया था, तो उस समय भी नेपाली सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो भारत से भागकर जो भी नेपाल जाते थे, वहां पे नेपाल की गवर्नमेंट पकड़ के ब्रिटिश के हवाले कर देती थी। 1857 में भी वही हुआ। 1857 के क्रांति के बाद 1859 में भी वही हुआ। इनको, अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनको सौंप दिया गया ब्रिटिश को। फिर उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके गोरखपुर के जेल में रखा गया, जहां पे ठीक 1 साल के बाद 1859 में क्या होता है, 1 साल क्या मतलब 3 महीना, 3 से 4 महीना के बाद उनका क्या होता है, 3 महीना कह लीजिए, उनका देहांत हो जाता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो था आपका 1857 की क्रांति से था। अभी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। कुछ और भी फैक्ट इसको ध्यान में रख लीजिए। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। क्या नाम था? मोहम्मद हुसैन खान, ठीक है। 32वीं एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब, ध्यान, इन्फेंट्री का मतलब क्या बताया था? पैदल सेना, ठीक है। तो वही 32वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया। इनका मुख्यालय कहाँ पे था? 32वीं नेटिव इन्फेंट्री का कहाँ पे था, जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई थी? कहां से शुरुआत हुई थी बिहार में विद्रोह की? विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? और अभी तो पढ़ा है ना, रोहनी देवघर से। से। कहां से हुई थी? रोहनी से, रोहनी ठीक है। से। देवघर के रोहनी से होती है। और ये जो देवघर के रोहनी से उठकर कहाँ पे आते हैं, भाग के कहाँ पे आते हैं विद्रोही सैनिक? भागलपुर आते हैं, ठीक है। अब भागलपुर से कहाँ पे आते हैं? नवादा या फिर गया। नवादा गया के अंतर्गत ही नवादा था, ठीक है। गया में किस स्टेट को लूट लेते हैं? टिकारी स्टेट। कौन सा स्टेट? टिकारी स्टेट, ठीक है। और कितने पैसे की लूट करते? तो लगभग 10,000 रुपये लूटते टिकारी स्टेट से, ठीक है। और गया के जेल में बंद कितने सैनिकों को छोड़ा देते थे? 400 सैनिक, 400 जो सिविलियन कह लीजिए, अभी जो भी कह लीजिए, विद्रोही कह लीजिए, इनको मतलब क्या करते हैं? छुड़ा लेते हैं। और ये भी मैंने बताया था गया में, ठीक है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किस ब्रिटिश अधिकारी के पास थी? तो क्या बताओगे? कैप्टन रैत्रे। क्या बताएंगे? रेत्रे। कैप्टन रेतरे। क्या नाम था उसका? कैप्टन रैत्रे नाम था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था छपरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद हुसैन खान ने। वजीरगंज जो कि गया में पड़ता है, वहां से थे खुशहाल सिंह, जमींदार थे खुशहाल सिंह, ठीक है। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। अब विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे पटना से? तो क्या बताएंगे? टेलर। पटना से कौन थे? पीर अली, ठीक है। क्या नाम था उनका? पीर अली, ठीक है।
और विद्रोह का मुजफ्फरपुर में विद्रोह होता है 25 जून 1857 को मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह हुआ। ठीक है, विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा तो क्या बताओगे? तो मुंगेर जो था अप्रभावित रहा। ठीक है, विद्रोह का केंद्र कौन कौन रहा? तो पटना, आरा, जगदीशपुर। ठीक है, ये सब जो था विद्रोह का केंद्र रहा था। ठीक है, तभी जितना भी मैं पढ़ाया हूं उसका एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, वो पटना में एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया था जो कि अफीम का व्यापारी था, उसका नाम क्या था? सर लोयल। हाँ ठीक है, अंग्रेज अफीम का एजेंट था, लोयल जो था वो मारा गया था। ठीक है, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बैरकपुर छावनी से विद्रोह हुई थी, पहला विद्रोह वहीं पे देखने पड़ा मंगल पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, और वो कौन सा नेटिव इन्फेंट्री था तो क्या था? सर 34वां बंगाल इन्फेंट्री। 34वां बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है, एक्चुअली में क्या था ना, एक नई राइफल आई थी, वो राइफल का नाम था एनफील्ड। ठीक है, क्या था राइफल का नाम? इनफील्ड। एनफील्ड राइफल था। ठीक है, और एनफील्ड राइफल कौन है? अभी आजकल जो बुलेट गाड़ी जो देखते हैं रॉयल एनफील्ड, ठीक है, वही उस समय राइफल भी बनाती थी। ठीक है, तो अभी वो बुलेट बनाने लगी है, लेकिन उसका हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो पहले वो राइफल बनाती थी। ठीक है, एनफील्ड देखिएगा, बुलेट की गाड़ी पे रॉयल एनफील्ड लिखा रहता है, देखा आप लोगों ने, नोटिस किया है? यस सर। तो वहां पे आप देखना, तो पहले वो राइफल बनाती थी। ठीक है, तो उसकी जगह पे वो किस राइफल को रिप्लेस करने के लिए आया था? तो ऐसा बाइरवाल इनफील्ड जो आई थी, जो नई गाड़ी जो आई, उसे गाड़ी बोलना, वो राइफल जो आई थी, ठीक है, इनफील्ड राइफल, वो किसको रिप्लेस करी? तो उसका नाम था ब्राउन बैस। क्या नाम था उसका? ये भी कभी कभी पूछ देता है। पहले से राइफल चली आ रही थी ब्राउन बैस। ठीक है, ये इसके साथ दिक्कत है नहीं, ये ज्यादा फायर नहीं कर पाती थी, फंस जाती थी, मतलब बहुत ज्यादा ये तेजी से मतलब चीजों को नहीं कर पाती थी। नई राइफल आई थी रॉयल इनफील्ड। ठीक, रॉयल इनफील्ड बोल रहा हूँ, सीधे इनफील्ड था। तो वो थी, वो काफी फास्ट भी थी, काफी एक्यूरेट भी थे, काफी अच्छी थी। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत क्या था ना, उसमें बुलेट डालने के लिए, मतलब गाड़ी में, सॉरी गाड़ी बोल रहा हूँ, गाड़ी बार बार आ जा रहा है। बुलेट मतलब क्या, बंदूक का गोली डालने के लिए। हाँ, उसको ना सॉफ्ट बनाने के लिए क्या किया गया था ना, उस पे एक तरह का वो चमड़ा का वो प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऐसा कहते हैं, रियलिटी कैसे नहीं पता। उस समय ये चीजें आ गई थी से उस चमड़ा में बहुत सारे गाय सुअर का चर्बी मिला हुआ है। इस वजह से मतलब क्या हुआ, विद्रोह में दोनों धर्म के लोग थे उस समय। मेनली जो थे से आपका उत्तर प्रदेश के रहने वाले ब्राह्मण लोग, भूमियार लोग थे उस समय के सेना में। ठीक है, मेनली ब्राह्मण लोग थे, मंगल पांडे भी ब्राह्मण थे, और बंगाल के मुसलमान भी थे सेना में, जिस वजह से दोनों धर्म को नुकसान होने का था। इसलिए विद्रोह की शुरुआत जो थी 34वां नेटिव इन्फेंट्री बंगाल में, ये विद्रोह की शुरुआत आपको देखने को मिलती है। बैरकपुर आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी कहाँ पे थी? कहाँ पे थी? तो रोहनी में थी। ठीक है, अब 20वां नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पे बताया? तो मेरठ वाले में 20वां था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। टिकारी स्टेट को लूटा गया था, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, एक व्यक्ति था, स्किबिट नाम था, जिसने मतलब बहुत सारे लोगों को बचाया था गया में। ठीक है, ये पटना के भूतपूर्व कमिश्नर का पुत्र था। ठीक है, पटना का कमिश्नर उस समय कौन था? आयुक्त जिसको कहते हैं, उसका नाम था विलियम टेलर। लेकिन विलियम टेलर को हटा दिया जाता, उसकी जगह पे किसको बनाया जाता? विलियम टेलर की जगह पे किसे बनाया जाता है? किसे बनाया जाता है? शैमुल्स को बनाया शैमुअल। जाता है। किसे बनाया जाता है? शैमुल्स को। ठीक है, कुछ लोग गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद हुसैन अहमदुल्ला और नाइजुक हल को गिरफ्तार, धोखे से बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाने का रीजन क्या था? इनके ऊपर कौन सा आरोप लगा था? इन्होंने बहावियों को क्या किया है? सपोर्ट किया है। ठीक है, तो बहावी मूवमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए बहावी के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता है। बहावी आंदोलन जो था एक तरह का शुद्धि आंदोलन था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका क्या हो गया? राजनीतिकरण हो गया। ठीक है, धार्मिक आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन था, इस्लाम शुद्धि के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इस आंदोलन का क्या हो गया? राजनीतिकरण हो गया, और डायरेक्टली मतलब किनके साथ ये विद्रोह में शामिल हो गया? तो ब्रिटिश के साथ हो गया। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम काजे कला था ना, वहां के दरोगा था, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया था, ये भी ध्यान में रखना। पटना के जो मजिस्ट्रेट जो था मौलवी मेहदी हसन, मौलवी मेहदी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। मैं जहां ये हूं कैसे जगदीशपुर करके यही है, ये कथन किसका है? तो वीर कुंवर सिंह का है। ठीक है, दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय में किसके कमान था? दानापुर में सैनिक मुख्यालय का कमांड किसके हाथों में था? तो मेजर लो आउट के हाथों में था। ठीक है, ध्यान में रखना। पूछेगा 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा? तो ध्यान रखना मुंगेर रहा। केंद्र में कौन कौन रहा? तो आरा है, पटना है, गया है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है, ये सब केंद्र में रहा था। ठीक है, हाँ, ये भी प्रश्न, अमर सिंह जी को किस जेल में रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद? 1859 में दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।
तो ध्यान में रखना गोरखपुर जेल में उनको रखा गया था, ठीक है। किस विधान के तहत, ठीक है, आरा के मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया गया सैमुअल्स के द्वारा से सभी 25 लोगों को संपत्ति को जब्त करो? तो ध्यान रखना 25वें विधान के अनुसार। कैप्टन डनवर के नेतृत्व में कहाँ सेना पहुंची जहां पे 500 यूरोपीय एवं सिख सैनिक ने आरा में घिरे हुए अंग्रेज सैनिकों की सहायता के लिए भेजी गई, लेकिन कुंवर सिंह ने परास्त कर दिया, हरा दिया, ठीक है। तो दानापुर, ठीक है, दानापुर से लगभग 500 के नेतृत्व में सैनिक कहां पे पहुंची थी? तो ध्यान में रखना आरा जगदीशपुर पहुंची थी, लेकिन वहां पे क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। कैप्टन डनवर पराजित होता, हार जाते किनसे? कुंवर सिंह से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिन्सेटायर को भी पराजित, बिन्सेटायर बाद में आरा पहुंच के छुड़ाया था, मतलब कैप्टन डनवर को सहायता नहीं मिली तो फिर बिन्सेटायर गया था, बिन्सेटायर को सफलता मिलती है और ब्रिटिश सैनिकों को मुक्त करा लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो थे, हाँ। जगदीशपुर लौटने के क्रम में आखिरी लड़ाई कुंवर सिंह के किनके साथ होती है, जो कि मतलब कुंवर सिंह बहुत ही आसानी से पराजित कर देते, तो क्या नाम था? कैप्टन ली ग्रांट से, ठीक है। तो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को बात करेंगे पराजित किया किसने? तो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आए अंग्रेजी सेना को किसने पराजित किया? कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल को। उनका देहांत कब हो गया? 6 कब देहांत हो गया? 26 अप्रैल को, ठीक है। कुंवर सिंह दिवस कब मनाते हैं? कुंवर सिंह दिवस 23 अप्रैल को, ठीक है। ये सारे प्रश्न थे, ध्यान में रखना है। छपरा में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया? छपरा में तो मोहम्मद हुसैन खान, ठीक है। वजीरगंज गया में कौन थे, तो क्या बताएंगे? खुशहाल सिंह, ठीक है।